ओके गाइस, लास्ट टाइम में हम लोग ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था वर्क एंड एनर्जी। ओके, अब हम लोग उसके आगे स्टार्ट करने वाले हैं, पर पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे जो हम लोग ने क्या किया था। ओके, तो मैंने गाइस स्टार्ट किया था वर्क क्या होता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताया था जो वर्क जो होता है कोई भी दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मेंटली वर्क होता है, मेंटल वर्क होता है, या तो फिजिकल वर्क होता है। ओके, दो टाइप के वर्क होते हैं, या तो मेंटल वर्क होगा या तो फिजिकल वर्क होगा। मेंटल वर्क मैंने बताया था, हमारा बाबू था जो एक चैप्टर पढ़ रहा था। अब चैप्टर पढ़ेगा तो उसको पढ़ने में तो एनर्जी जाएगा ना, वर्क तो करेगा ना दिमाग से, तो कुछ तो स्ट्रेस लगेगा, तो वो मेंटल वर्क हुआ। ठीक है, मैंने फिजिक्स बताया था जिसमें बाबू था जो पत्थर उठा के लेके जा रहा था, ए से बी तक जा रहा था। ठीक है, जब वो ए से उठा के बी तक जाएगा तो ये जो वर्क है वो फिजिकली कर रहा है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, जो वर्क एंड एनर्जी, ये चैप्टर फिजिक्स का है, इसीलिए हम लोग फिजिकल वर्क के ऊपर ज़्यादा करके पढ़ते हैं। ओके, ये पार्ट हो गया था हमारा। फिर बाद में हम लोग ने पढ़ा वर्क क्या होता है। मैंने बताया जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाए, तो वो वर्क होता है। मतलब मैंने बताया जब कभी भी तुम लोग फोर्स लगाओगे, हाँ, व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, कॉजेज डिस्प्लेसमेंट, जैसे ही फोर्स लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट इज सेड टू बी अ वर्क डन। क्लियर, इतना तक करा दिया था। फिर बाद में हम लोगों ने पढ़ा था वर्क के फॉर्मूले पढ़े थे हम लोग पढ़े थे, अगर वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला कब होगा। हम लोगों ने पढ़ा था अगर फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। फिर एक बार हम लोगों ने पढ़ा था वर्क जिसमें फोर्स का डायरेक्शन अलग हो। याद है, एग्जांपल दिया था, यहाँ पे सूटकेस है, यहाँ पे बैग है, बैग को, ठीक है ना, ठीक नहीं, रानी लेके जा रही थी, याद है तुम लोग को, रानी ऊपर की तरफ से खींच रही है, फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा था, है ना। जब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, तो ये टाइम पे फॉर्मूला क्या हो गया था हमारा, एफ कॉस थीटा इंटू एस, ये फॉर्मूला था हमारा। ओके, ये भी हो गया था। फिर बाद में हम लोग ने पढ़ा था, हम लोग ने किया था जो फोर्स वर्क का एसआई यूनिट क्या है ना। मैंने बताया था जूल है, ओके ना, न्यूटन और मीटर्स होते थे उसके अंदर। मतलब क्योंकि वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स मतलब F, डिस्प्लेसमेंट मतलब S। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, इसीलिए वर्क का यूनिट होता है जूल, तो जूल इक्वल टू न्यूटन मीटर। ठीक है, इजी पढ़ा था हम लोग ने। फिर बाद में हम लोग ने पढ़ा जो वर्क का CGS यूनिट क्या होता है। CGS यूनिट क्या होता है, तो वर्क का CGS यूनिट होता है, और याद कर लो, जिसमें डाइन सेंटीमीटर आ जाता है, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर आ जाता है। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बता दिया ऐसे ही। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था जो एग्जाम में हो सकता है तुम्हें पूछेगा, वर्ल्ड जूल का डिफाइन क्या होता है, न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो मैंने बताया था जब कभी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तुम लोग फोर्स लगाए, कितना फोर्स लगाए, 1 न्यूटन, इफ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, ठीक है, जैसे ही 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। इफ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, थ्रू 1 मीटर, कितना, 1 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1 मीटर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जिस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में, ये हमारा था 1 जूल। सेम इसी तरीके से हम लोग ने 1 का भी
कर लिया था, जिसको 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर था। तो मैंने बताया था जब तुम 1 डाइन ऑफ फोर्स लगाओगे, 1 डाइन ऑफ फोर्स लगाओगे तब 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसे हम लोग 1 अर्क कहेंगे। ये मैंने बता दिया था। फिर उसके बाद हम लोग ने एक और चीज़ पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्क। तो मैंने हम लोग डायरेक्ट बताया था 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁻7 अर्क। ओके, याद कर लो, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्क। कैसे होता है ये भी बताया था 1 न्यूटन जो होता है 10⁵ डाइन्स होते हैं, और 1 मीटर जो होता है 10⁻2 सेंटीमीटर होता है। फिर इसको सॉल्व किया गया था, ठीक है। इसको सॉल्व किए थे हम लोग, जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। 1 न्यूटन के जगह पे हम लोग डाल दिए थे 10⁵ डाइन इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर, 5 + 2 7, और डाइन और सेंटीमीटर अर्ग हो जाता है, ठीक है। गाइज मैंने ये फास्ट ट्रैक में करा है। अगर कोई डायरेक्टली सेकेंड पार्ट पढ़ रहा होगा तो पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ो और उसके बाद देखो, तुम्हें समझ में आएगा। ये तो मैंने रिवीजन दिया है तुम लोग को, ओके। यप, यहाँ तक हो गया था हमारा, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है गाइज। अब हम लोग आगे करने वाले हैं। तो मैंने वर्क का एक्चुअली में तुम लोग को डेफिनेशन पूरा समझा दिया है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। अब वर्क कभी कभार ना 2 चीज़ होता है, कभी कभार वर्क पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, और कभी 0 होता है। ये कब होता है, अब ये पढ़ेंगे हम लोग। जो वर्क कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब 0 होगा, ठीक है। तो बहुत इजी है, देखो ध्यान से। पॉजिटिव कब होता है अभी इसमें, ठीक है। पॉजिटिव कब होगा, जब कभी भी तुम लोग कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाओ, ठीक है। ये साइड में फोर्स लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट भी यही साइड में हो, समझ में आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब पता है ना, आगे चलना। फोर्स लगाओ अगर तुम लोग ने ये साइड में, मतलब ये डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहे हो, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, समझा, तो वो टाइम पे हमेशा पॉजिटिव वर्क होगा। जो वर्क होगा वो कौन सा वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क होगा, ठीक है। डिफाइन बोलना रहेगा तो मैं क्या बोलूंगा, व्हेन द फोर्स and displacement are in same direction। समझ में आया? तो जब कभी भी फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, सेम डायरेक्शन हो, ठीक है, तो वो टाइम पे जो वर्क होगा वो कौन सा वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क होगा, ठीक है। अब कोई पूछा जो सर नेगेटिव वर्क क्या होगा, नेगेटिव वर्क मतलब सोच लो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के पास मैं फोर्स ऐसे दे रहा हूं, ये साइड से फोर्स दे रहा हूं, समझे, पर इसका डिस्प्लेसमेंट ये साइड हो जाए, समझ में आ रहा है। फोर्स किस साइड दे रहा हूं, ये साइड, पर डिस्प्लेसमेंट ये साइड आ जाए, यहाँ पे आ जाए, पीछे आ जाए, समझा। फोर्स ये साइड हो और डिस्प्लेसमेंट ये साइड हो, समझा। तो ये टाइम पे फोर्स, ये टाइम पे जो वर्क होगा, वर्क जो होगा वो क्या होगा मेरा, नेगेटिव। ये टाइम पे जो वर्क होगा वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। ये क्या है, पॉजिटिव वर्क, ठीक है। मतलब when the force and displacement, okay, when the force and displacement, okay, are in opposite direction, समझा। तो ये टाइम पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वर्क, ओके।
अब चलो ये एग्जाम्पल अगर लेना है, मतलब सोच लो किसी चीज को तुम लोग अगर पुश कर रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पुश करोगे तो उसी डायरेक्शन में जाएगा, है कि नहीं? तो वो टाइम पे पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। ये कब होगा? जैसे कि सोच लो कोई रुकी हुई चीज है, कोई पत्थर है, ठीक है, अब उसके ऊपर रस्सी बांध दिया तुमने, ठीक है, अब उसको खींच रहे हो तो अपनी तरफ, अब तुम उसको अपनी तरफ खींच नहीं पा रहे हो, तो क्या होगा? ऐसे खींचे जाओगे तुम लोग, आगे चले जाओगे, है कि नहीं? ऐसे खींचोगे और आगे चले जाओगे, तो ये टाइम पे क्या कर रहे हो? फोर्स आगे की तरफ खींच रहे हो, है कि नहीं? पर आगे की तरफ आएगा क्या? वो नहीं आएगा, तो नेगेटिव फोर्स हो जाएगा, क्यों? पीछे की तरफ चला जाएगा। समझा क्या? समझ में आया? एक और एग्जांपल, जब तुम लोग गाड़ी के ऊपर ब्रेक लगाओगे, पीछे का ब्रेक लगाओगे, ठीक है, ब्रेक मारोगे तो फोर्स आगे की तरफ करने जाएंगे, पर एक्चुअली में वो आएगा कैसे? पीछे आएगा। समझ में आया? तो वो टाइम भी नेगेटिव वर्क होगा। समझ में आ रहा है? मतलब मैं आगे की तरफ धक्का मार रहा हूँ पर पीछे आ जाए। समझ में आ रहा है? समझा क्या? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव वर्क। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। चलो जैसे कि सोच लो बड़ा सा ट्रक है, ठीक है, अब उस बड़े से ट्रक को कोई धक्का मार रहा है, अपना बाबू धक्का मार रहा है, ठीक है, छोटा सा बाबू जो था, अपना बाबू, ठीक है, और ट्रक रुकी हुई है। पहले ट्रक को पत्थर से रोका हुआ था, नीचे टायर के नीचे पत्थर लगा देते हैं ना, तो उसे रुका था, पत्थर हटा दिया, अब बाबू धक्का मारने जा रहा है, ठीक है, बाबू कितना भी धक्का मार रहा है वो ट्रक पीछे की तरफ आ रहा है। समझा क्या? ट्रक को कितना भी धक्का मार रहा है, ट्रक किधर आ रहा है? पीछे आ रहा है। फोर्स किधर लगा रहा हूँ? आगे लगा रहा हूँ, पर डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? पीछे हो रहा है। तो क्या हो रहा है? वो नेगेटिव फोर्स। समझ में आया? ओके, तो उसको नेगेटिव वर्क कहते हैं। पॉजिटिव वर्क तो ईजी है, तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, अब एक चीज और सुनो, पॉजिटिव वर्क के टाइम पे थीटा, इसका एंगल हमेशा 0 होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है। नेगेटिव वर्क के टाइम पे हमेशा एंगल इसका 180 डिग्री होगा। ओके, कैसे मैं बता देता हूं, तुमने देखा होगा अभी। देखो जैसे कि हम लोगों ने वो एग्जांपल दिया था गाइस, देखो ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब इस ऑब्जेक्ट को जब मैं यहाँ पे धक्का मार रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट भी तो यही साइड में हो रहा है, तो एंगल बन रहा होगा क्या? कोई नहीं, एंगल नहीं बन रहा है। पर सोच लो ये ऑब्जेक्ट है, ओके, अब उसको ऊपर की तरफ जब फोर्स लग रहा था तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा था, तो एंगल बन रहा था क्या? थीटा, है ना, एंगल बन रहा था। तो सेम ये टाइम पे क्या हो रहा है? फोर्स ये थे, अभी ये वाले में देखो फोर्स ये साइड लगा रहा हूँ, पर डिस्प्लेसमेंट किस साइड हो रहा है? ये साइड हो रहा है, तो एंगल कितना बन गया? पूरा यहाँ से यहाँ एंगल 180 डिग्री। समझ में आया? एक और है जीरो वर्क, ठीक है, तो अब जीरो वर्क करता हूं मैं। देखो ये रफ कर दिया मैंने, ठीक है। जीरो वर्क देखते हैं क्या होता है। जीरो वर्क, जीरो वर्क का मतलब कितना भी फोर्स लगा रहा हूं पर डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, बहुत ज्यादा अप्लाई कर रहा हूं फोर्स, पर डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। समझा? वो होता है हमारा जीरो वर्क, ठीक है। व्हेन द फोर्स डज नॉट ऑक्यूपाई एनी डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? जब कभी भी मैं फोर्स लगाऊंगा पर उस फोर्स के वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन होगा नहीं। चलो देखो एग्जांपल देखो, सोच लो तुम लोग के यहाँ पे सूटकेस रखा गया, तुम्हारी मॉम आई, बोली जो ये सूटकेस को उठा के इधर रख दो, ठीक है, तू आया उठाने, तुम लोग आए उठाने के लिए, चलो उठाते। सूटकेस को कितना भी धक्का मार रहे हो, कितना भी धक्का मार रहे हो, वो आगे जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है। तुमने अपने साइड से मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, पर जा ही नहीं रहा है। मॉम आई, मॉम बोली अरे ये क्या किया तूने, मुझे बोला था ना इसको उठा के इधर रखना है ना। तुम बोलोगे नहीं मैंने किया, बहुत किया, पर जा ही नहीं रहा है, तो तुम्हारी मम्मी क्या बोलेगी? झूठ बोल रहा है, तूने किया ही नहीं होगा। समझा? मतलब मम्मी के साइड से वर्क डन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। अगर तू थोड़ा सा भी इधर घुमा दिया, इधर तक भी आ गया रहता तो होता, अरे हाँ कुछ तो काम किया है,
पर तूने कुछ किया ही नहीं, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ मतलब वर्क डन नहीं हुआ है। तो इसका लिखना रहेगा हमें, तो क्या लिखेंगे, व्हेन अप्लाइड फोर्स डज नॉट ऑक्यूपाई, ओके, जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डज नॉट ऑक्यूपाई एनी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डज नॉट ऑक्यूपाई एनी डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग कहते हैं जीरो वर्क, ओके, समझ में आ रहा है क्या? ऑक्यूपाई के जगह पे वर्ड तुम लोग कॉजेज भी ले सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में कॉजेज लिखा है, तो कॉजेज में लिख देता हूँ, डज नॉट कॉजेज एनी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वो हम लोग का हो जाएगा जीरो वर्क, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो वर्क, ओके। ऐसा कब होगा, जैसे एंगल थीटा में एंगल क्या था, 0 डिग्री, जब वर्क पॉजिटिव हुआ था, जब वर्क नेगेटिव हुआ तो थीटा इज 180 डिग्री। जब 0 वर्क होगा तो हमेशा याद रखना थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, इसके वजह से वो नहीं हो पाता है। कोई एक एग्जांपल लोगे, जैसे कि सोच लो ये, ओके, देखो ये मैंने ये क्या किया, मैंने ये रस्सी है, रस्सी को मैंने इसमें बांध दिया, ओके, अब मैं इसको पकड़ा हुआ ऐसे और इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है मैं इस थ्रेड पे लगा पा रहा हूँ, इसके ऊपर नहीं लग रहा, इसके ऊपर हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देखो ऐसे हो रहा है कि नहीं, पर ये सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिर्फ ऐसे सर्कल में घूम रहा है, क्या कहीं और आगे गया क्या, नहीं हुआ, समझ में आ रहा है? तो ये इसका फोर्स और इसका डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री है, देखो ऐसे रहेगा तो 90 डिग्री, ऐसे होगा तो 90 डिग्री, ऐसे होगा तो 90 डिग्री, ऐसे होगा तो 90 डिग्री, पर कोई मुझसे पूछेगा वर्क हुआ क्या, तो वर्क नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, अरे ये तो घुमा रहा हूं, ठीक है, घूम के फिर से उसी जगह पे आ गया, समझा, एक घूम के फिर से इसी जगह पे आ गया, तो वर्क डन हुआ नहीं हुआ, कुछ डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा है, इसके हिसाब से हो रहा है, ये देखो सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना, है कि नहीं, पर ये एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर। तो याद रखो जब कभी भी परपेंडिकुलर होगा, थीटा इज 90 डिग्री होगा, समझा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे ये फोर्स लगाया, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हमेशा वर्क जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आया? ठीक है, तो वर्क का पार्ट अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एनर्जी करेंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, टेक्स्ट बुक में गाइस एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है छोटा सा, तो हम लोग अभी नहीं करने वाले, बाद में कभी करेंगे। ओके, छोटा सा पार्टी है और थोड़ा सा सम है, वो सम भी मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, बाद में करेंगे हम लोग सम भी। ओके, क्लियर है? ठीक है, अभी पहले एनर्जी कर लेते हैं, फिर बाद में लास्ट में हम लोग उसका सम करेंगे। ओके, चलो ये रफ कर देता हूँ। समझ में आया सबको? तो गाइस समझ गया होगा, हम लोग ने पढ़ा वर्क, एक पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है और जीरो वर्क होता है। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, तो वो क्या होगा, हमारा वर्क पॉजिटिव वर्क होगा। नेगेटिव वर्क क्या होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मतलब फोर्स ये साइड से लगा रहा हो, डिस्प्लेसमेंट ये साइड से हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तब हमारा वो हो जाएगा नेगेटिव वर्क। जीरो वर्क कब होगा, जब मैं बहुत फोर्स लगा रहा हूँ पर डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, तो वो जीरो वर्क होगा। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग जो करेंगे वो करेंगे एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? ओके, ये वर्क का पार्ट हो गया हमारा।
अब हम लोग एनर्जी पढ़ने वाले हैं। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी किसी के पास अगर कैपेसिटी होता है टू परफॉर्म अ वर्क, ठीक है, कैपेसिटी टू परफॉर्म अ वर्क इज कॉल्ड एज अ एनर्जी। एनर्जी क्या है? इज अ कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क, ठीक है, कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एज अ एनर्जी, उसे हम लोग एनर्जी कहते हैं। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। सोच लो मैंने ये पेपर रखा है, ये पेपर है, ठीक है, और ये है हमारा क्या है? ये सूरज, सन, ओके। और इसको मैं माइक्रोस्कोप से देख रहा हूँ, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देख रहा हूँ, है ना। माइक्रोस्कोप से मैं ये पेपर के ऊपर देखूंगा तो क्या होगा? क्या होगा? सन से माइक्रोस्कोप पे पेपर के ऊपर देखूंगा तो क्या होगा? बताओ गाइस। फायर लग जाएगा, मतलब इधर आग लग जाएगा, है कि नहीं? ये जल जाएगा, ये पेपर जल जाएगा पूरा, है ना। क्यों जल गया? किसके एनर्जी से जल गया? सन के एनर्जी से जल गया, समझा। सन का एनर्जी, सन के पास कैपेसिटी था टू फायर द पेपर। The sun have a capacity to perform the work, है कि नहीं? ठीक है, तो सन के पास कैपेसिटी है टू परफॉर्म दी वर्क, समझ में आया? तो एनर्जी क्या होता है मालूम पड़ गया? जब किसी के पास कोई चीज़ की कैपेसिटी होती है टू परफॉर्म दैट वर्क इज कॉल्ड एज अ एनर्जी, वो एनर्जी होता है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने सूटकेस दिया था यहाँ पे, ठीक है, ये सूटकेस रख दिया मैंने पहले बाबू को बुलाया ये सूटकेस उठाओ, ठीक है, बहुत मेहनत किया, पूरा 1 घंटा मेहनत किया व्यक्ति ने, पर नहीं उठा, ठीक है। फिर दूसरा बाबू आया, ठीक है, इसने भी 2 घंटा मेहनत किया, नहीं उठा। फिर तीसरा बाबू आया, इसने उठा दिया, 1 ही मिनट में उठा दिया, ओके। तो किसके पास एनर्जी है टू परफॉर्म दिस वर्क? थर्ड बाबू के पास कैपेसिटी है टू परफॉर्म दिस वर्क, मतलब थर्ड के पास एनर्जी है इतना जो ये सूट को उठा लेगा, पर ये दो के पास एनर्जी नहीं है, does not have a capacity to perform the work, that's why does not have a energy to perform this work। ये काम करने के लिए लोग के पास इतना एनर्जी नहीं है, पर इसके पास है। समझ में? एनर्जी समझ में? एकदम इजीली समझा, ओके। तो एनर्जी का डिफाइन था, ये एनर्जी का डेफिनेशन था हमारा। व्हाट इज एनर्जी? तो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एज अ एनर्जी, ओके। एनी डाउट? बस, तो एनर्जी हो गया हमारा पार्ट, ओके, है ना। तो इसके बाद भी आगे जैसे वर्क में हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग चीज़ पढ़े थे, उसे एनर्जी में भी है, पर वो हम लोग ये लेक्चर में नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके। चलो ये कर लो पहले।